दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और सैलरी फिक्स्ड है, एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग, फ्यूचर का डर हमेशा मन में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एसआईपी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो 5,000 रुपये मंथली में भी आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की नीड होती है, बट फैक्ट ये है कि 5,000 रुपये से भी आप अपना एक पावरफुल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, स्लो पेस में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली समझ सकें। एसआईपी में 5,000 का मैजिक क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 5,000 अमाउंट स्मॉल लगता है, बट डिसिप्लिन मेंटेन किया ना तो ये स्मॉल अमाउंट लाइफ टाइम की वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो एक 12% एनुअल रिटर्न वाले फंड में, तो आपका 20 साल के बाद ये जो अमाउंट होगा 12 लाख होगा। बट वैल्यू कितनी बनेगी? 50 to 55 लाख के समथिंग। और अगर 25 इयर्स तक फॉलो किया तो यही अमाउंट आपका 1 करोड़ तक जा सकता है। मतलब 5,000 रुपये मंथली आपको आफ्टर 25 इयर्स 1 करोड़ की वैल्यू दे सकता है। दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। अब 5,000 को कैसे डिवाइड करें? बेस्ट बिगनर स्ट्रेटेजी से समझते हैं। अगर आप बिगनर हो और रिस्क कम रखकर स्टेबल रिटर्न चाहते हो तो ये परफेक्ट एलोकेशन स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करो। फर्स्ट स्टेप 2,500 यानी 50% लार्ज कैप में। लार्ज कैप एक स्टेबल रिटर्न देते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है और ये इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। रिकमेंडेड कैटेगरी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। स्टेप नंबर 2 यानी 1,500 यानी आपके 5,000 अमाउंट का 30% अमाउंट फ्लैक्सी कैप फंड में। फ्लैक्सी कैप फंड मार्केट के हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल सब में इन्वेस्ट करता है। ये थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड कैटेगरी है। बैलेंस्ड रिस्क, बैलेंस्ड रिटर्न। स्टेप नंबर 3 1,000 यानी कि आपके 5,000 अमाउंट का 20% अमाउंट मिड कैप फंड। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ मोमेंटम देता है। इससे लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। टोटल 5,000 रुपये मंथली, सिंपल, क्लीन, बिगनर फ्रेंडली। बिगनर्स के लिए कुछ बेस्ट टिप्स हैं। टिप्स नंबर 1, एसआईपी स्टॉप मत करना। मार्केट गिरता है तो लोग एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, बट दोस्तों मार्केट डाउन होने पर ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उस टाइम आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। टिप नंबर 2, एवरी ईयर 500 या 1,000 बढ़ाना। इसे एसआईपी टॉपअप बोलते हैं। अगर सैलरी इंक्रीज होती है ना तो एसआईपी भी थोड़ा इंक्रीज करो। 10 साल बाद ह्यूज डिफरेंस आता है। टिप नंबर 3, गोल डिसाइड करो। कॉलेज फंड, होम लोन, रिटायरमेंट या शादी। गोल क्लियर होगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। टिप नंबर 4, 2 से 3 फंड इनफ है। बहुत सारे लोग 8 से 10 फंड ले लेते हैं, ये गलत है। सिंपल रखो, क्वालिटी रखो। बिगेस्ट मिस्टेक फंड चेंज करना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। पीपुल चेंज देयर म्यूचुअल फंड्स एवरी 6 मंथ। ऐसा बिल्कुल मत करो। म्यूचुअल फंड को एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का टाइम दो, तभी कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। दोस्तों, ये 5,000 का अमाउंट स्मॉल लग सकता है, बट डेडिकेशन और पेशेंस हो तो ये 5,000 का स्मॉल अमाउंट आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप एसआईपी स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।